इस संसार में हर व्यक्ति अपने लिए सुख सुविधा संपन्नता चाहता है और कहते हैं कि इस संसार में सुख संपन्नता की जो देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। माँ लक्ष्मी वास्तव में आपके भाग्य की देवी हैं। जब भाग्य चमकता है तो सुख संपत्ति सुविधा सब कुछ आसानी से मिलते हैं, लेकिन जब भाग्य खराब होता है तो ये सारी चीजें हमसे अपने आप छिन जाती हैं। आखिर ये लक्ष्मी और अलक्ष्मी कौन है? चलिए आज आपको भाग्य की देवी लक्ष्मी की दूसरी बहन जो उनकी ज्येष्ठा थी, जिन्हें ज्येष्ठा या अलक्ष्मी भी कहा जाता है, कि एक बहुत चमत्कारिक कहानी सुनाती हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्यों लक्ष्मी आने के बाद व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपने आप बदल देती हैं, या जब भाग्य व्यक्ति का साथ देता है तो उसकी जिंदगी कैसे पलट जाती है। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिसे अलक्ष्मी भी कहते हैं, ने उनसे कहा कि बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में कौंध रही है, सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या ना पूछूं। तो वो कहती है, ऐसी क्या बात है बहन, मन में जो कुछ भी है निसंकोच आप पूछ लीजिए। वैसे भी कोई बात मन में न रख कर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। अब लक्ष्मी जी ने हल्के से मुस्कुराकर ये बात कही, क्योंकि वो तो जगत जननी है और सबके हृदय की बात खुद ही जानती हैं। तो माता लक्ष्मी कहना शुरू करती हैं कि मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? तो लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदर होने से आदर नहीं मिलता, उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं और तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर आपका ये हाल है कि जिसके यहाँ आप जाती हो उसको गरीबी, रोग, आपदा सहन करनी पड़ती है और इसी वजह से लोग आपसे घृणा करते हैं। कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाने से ही आदर मिलता है। अब उनकी जो बड़ी बहन थी, जिनको ज्येष्ठा या लक्ष्मी कहते हैं, वो लक्ष्मी जी की बात से थोड़ी रुष्ट हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि लक्ष्मी अपनी महिमा की अभिमान में भरी हुई है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे हर बात में छोटे हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना सकती हूँ। अब लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कर लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंक से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहाँ है। तो उनकी बहन कहती है कि तुम्हें भी मेरी महिमा का पता नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। तब लक्ष्मी मैया अपनी बहन से कहती हैं कि बहन तुम दाने दाने के लिए सिर्फ उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं, जिसके सिर पर मेरा वरदहस्त ना हो, उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, लेकिन जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ठीक है, बोलो कहाँ चले? अलक्ष्मी ने अपनी छोटी बहन लक्ष्मी से कहा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि दूर क्यों जाएं, पास ही अनुराधापुर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा बड़ा पक्का भक्त है। उसी पे हमें अपनी अपनी महिमा को दिखाना चाहिए। अब उनकी ज्येष्ठा को अर्थात अलक्ष्मी को गुस्सा सा आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है ठीक है, देख लेना कल तुम्हारा सिर ही झुक जाएगा, और कहकर वह एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रही।
दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में जा पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वह दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वह मंदिर था, वहां रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था। थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आते हैं और दोनों बहनों की नजरें उस पर जम जाती हैं। पूजा कर कर जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता कर दो। तो लक्ष्मी कहती है, हाँ मैं अभी करती हूँ। और कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला सा बांस दीनू के रास्ते में रख दिया, जिसमें उन्होंने सोने की मोहरें भर दी थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तो मेरा प्रभाव भी देख लेना। अब पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी के काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वो पंडित कुछ आगे ही बढ़े थे कि उन्हें एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम किए, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए एक बांस चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू पंडित जी ने कहा कि मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में मुझे पड़ा मिला था, सो उठा लाया। लो, यदि तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो। वैसे बाजार में ये बांस 1 रुपए से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो सिर्फ ये चवन्नी ही है। पंडित जी, अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी 12 आने मैं शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील हज्जत के रकम जमा कर लिया। दीनू पंडित ने उस चवन्नी से लड़के को बांस दे दिया और उस चवन्नी को अपनी डोलची में रख लिया। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीलाएं देख रही थी। अब अलक्ष्मी ने लक्ष्मी से कहा, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी के मोल में बिक गईं। और अभी क्या, ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वो अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ उसे दिखाई दिया, जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। करीब आकर वह बोला, पंडित जी, ये बांस तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक न होगी, इसलिए आप अपना बांस वापस ले लीजिए। और कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। अब दीनू ने बांस तो ले लिया, लेकिन चवन्नी उसकी डोलची में थी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब उस लड़के ने कहा कि दीनू काका, आप जाइए, मैं शाम को आपके घर आकर ले लूंगा। और ये कहकर लड़का अपनी राह चल पड़ा। अब बांस फिर से पंडित जी के पास आ गया और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुराई। और उनको इस तरह से मुस्कुराते देखकर उनकी ज्येष्ठा अर्थात अलक्ष्मी मन ही मन जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती चलो कि मैं इसे कैसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहिर मिलता है और वो दीनू पंडित के पास आकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी उठा लाया था, वो बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो आप मेरे उस शैतान बेटे को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा, जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे हाथ में वही 5 हाथ का लंबा बांस था। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है तो मजबूत भी होगा, क्योंकि ठोस है।
इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा। कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। अब अलक्ष्मी को उसके विचारों पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन बुरी तरह से जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार किया। अब उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। और वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को लेकिन फिर भी कोई भी घबराहट नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी मुस्कुराती रही। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण तो देखिए सभी को प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने आप को संकट में नहीं पड़ने देता। तो दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता ही छोड़ दिया और एक ओर की ओर भागने लगा। लेकिन सांप जो कि अलक्ष्मी थी और उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी, वह उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती ही रही। अब दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर नाग देवता से बोला, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर मुझ गरीब के पीछे क्यों पड़े हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो नाग तो ज्येष्ठा का रूप था जो दीनू को किसी भी तरह से डसना चाहता था। प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एक बार फिर फुफकारता हुआ उस पर झपट पड़ता है। जब दीनू ने देख लिया कि अब संघर्ष नहीं किया जा सकता और जान नहीं बचेगी, तो प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वो वही बांस सांप के ऊपर दे मारता है। धरती से टकराते ही बांस के भी दो टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खन खनखनाकर बिखर गईं, जैसे लक्ष्मी मैया हंस रही हूँ। अब दीनू के मुंह से हैरतपूर्ण चीख से निकली, अरे! थोड़ी देर के लिए वो ठगा सा खड़ा आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा। एक पल के लिए तो वो सांप को भी भूल गया, परंतु जैसे उसे झटका सा लगा, सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वो लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा था। दूसरे क्षण वो मोहरों को पकड़कर उन्हें इकट्ठा करने लगा और उसके मुंह से आवाज आई, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी सारी मोहरें अपने अंगोछी में बांध ली और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की था मेरी अभी कि नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ देने में है, उससे छीनने में नहीं है। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप उदास खड़ी रही। तब लक्ष्मी ने उनके हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चलते हैं। तो माता के अधरों पे मुस्कान और भक्ति से भर दो मन को, खो जग का कल्याण शक्ति से भर दो जन को। जय माता दी।